हेलो एवरीवन। आज का वोकेबलरी का लेसन ड्राइविंग गाड़ियों और रोड से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ कार विच चेंजेस गियर्स बाय इटसेल्फ नॉट नीडिंग द ड्राइवर टू डू इट। यानी वो गाड़ी जो अपने गियर्स खुद तब्दील करते हैं उसको ऑटोमेटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द यंग मैन परचेज्ड एन ऑटोमेटिक व्हीकल फॉर हिज फर्स्ट कार। नेक्स्ट वर्ड है कम्यूटर। कम्यूटर मीन्स समवन हु ट्रेवल्स रेगुलरली बिटवीन वर्क एंड होम। कोई जो वर्क और घर को के दरमियान हर वक्त ट्रेवल करता रहता है, यानी काम से लेकर घर तक और घर से काम तक जो ट्रेवल करता रहता है उसको कम्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है द रोड वॉज पैक्ड विद कम्यूटर्स। इसके बाद वर्ड है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मीन्स अ कार विच हैज़ सॉफ्ट रूफ विच कैन बी फोल्डेड बैक। एक ऐसी गाड़ी जिसका सॉफ्ट रूफ हो जिसको फोल्ड किया जा सकता हो। नेक्स्ट वर्ड है फ्री वे। फ्री वे मीन्स अ वाइड रोड फॉर फास्ट मूविंग ट्रैफिक विच नॉर्मली डजंट हैव एनी ट्रैफिक लाइट्स एंड डजंट हैव मैनी प्लेसेस टू एंटर एंड एग्जिट। यानी एक बड़ा रोड जिस पर तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ जाती है और जिस पर नॉर्मली कोई ट्रैफिक लाइट्स वगैरह ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस आई थिंक टेकिंग द फ्री वे इज़ द फास्टेस्ट रूट। यानी कि मेरा ख्याल है कि फ्री वे लेना मेरे ख्याल में सबसे तेज़ रास्ता है। नेक्स्ट वर्ड है गियर। गियर जो गाड़ियों में लगे होते हैं उनको कहा जाता है अ थिंग विच नॉर्मली हैज़ कनेक्टिंग सेट्स ऑफ व्हील्स which controls how much power goes to engine. Example sentence: if you drive a manual, you need to know how to change gears. इसके बाद वर्ड है hazard lights. Hazard light means one of the orange lights at the front side back of vehicle. यानी गाड़ियों के फ्रंट साइड या बैक पर जो ऑरेंज लाइट्स होते हैं, ऑरेंज कलर के जो लाइट्स लगे होते हैं जो मोड़ काटते वक्त या किसी डेंजर वगैरह के वक्त ऑन किए जाते हैं ताकि दूसरे ड्राइवर्स को पता चल सके। एग्जाम्पल सेंटेंस से मेक श्योर यू टर्न योर हैजर्ड लाइट्स ऑन इफ़ यू पुल ओवर। इसके बाद वर्ड है हाईवे। हाईवे मीन्स अ पब्लिक रोड विच नॉर्मली हैज़ 2 or more lanes which joins suburbs, cities or towns together। यानी एक पब्लिक रोड जिसके 2 लेन्स हो जो सिटी, सबर्ब्स और टाउन्स वगैरह को मिलाती हो उसको हाईवे कहा जाता है। एग्जाम्पल है दैट हाईवे इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड। इसके बाद फ्रेज़ है हिट एंड रन। हिट एंड रन का मतलब होता है अ रोड एक्सीडेंट वेयर द ड्राइवर हु कॉज द एक्सीडेंट ड्राइव्स अवे विदाउट हेल्पिंग द अदर पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट। यानी वो ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, वो दूसरे शख्स की जो इस एक्सीडेंट का विक्टिम हो उसकी हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाए, तो उस एक्सीडेंट को कहा जाता है हिट एंड रन। एग्जाम्पल सेंटेंस है हिट एंड रन्स आर मोर कॉमन देन यू थिंक। नेक्स्ट वर्ड है पहला इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स द प्लेस वेयर 2 or more रोड्स जॉइन मीट और क्रॉस ईच अदर। वो जगह जहाँ पर 2 रोड्स या 2 से ज़्यादा रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हो या मिलते हो उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल है टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन प्लीज़। इसके बाद वर्ड है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट वो रोड होता है जो यूएसए में यानी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में के स्टेट्स के दरमियान जो रोड बना होता है जिस पर काफ़ी बड़ा रोड होता है यानी वाइड होता है और फास्ट रोड होता है यानी तेज़ गाड़ियाँ उस पर चलती है, उसको इंटरस्टेट कहा जाता है। इसके बाद इडियम है इट्स माई वे और द हाईवे। इसका मीनिंग है कि आपको मेरी बात ही माननी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यानी कि यूज़ टू शो दैट देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन विच इज़ टू एक्सेप्ट द स्पीकर्स ओपिनियन। यानी कि स्पीकर्स की बात आपको माननी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई नो व्हाट यू आर सेइंग बट इट्स माई वे और द हाईवे देयर इज़ नो अदर चॉइस। यानी आप जो भी कहें ना, बात तो आपको मेरी ही माननी पड़ेगी। इसके बाद वर्ड है लेन। लेन हम जानते हैं वन ऑफ 2 marked paths on a road to keep vehicles together which are traveling in the same
डायरेक्शन लेन जो रोड्स पर जो निशान बने होते हैं यूजुअली कलर से, अगर आपने मोटरवे पर जो सफ़र किया हो वहाँ पर ये मार्क बने होते हैं लेन के, ताकि जो गाड़ियाँ जो एक ही सिमत में डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करते हों ताकि उनको एक जगह पर रखा जा सके। इसके बाद वर्ड है मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है वो गाड़ी जिसकी गियर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है ड्राइविंग अ मैनुअल कैन बी फन बट अ बिट अनोइंग। इसके बाद वर्ड है नेटवर्क। नेटवर्क का मीनिंग है अ लार्ज ग्रुप ऑफ रोड्स विच आर कनेक्टेड, यानी बहुत सारे रोड्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है द नेटवर्क इज़ ऑलवेज क्वाइट बिजी ड्यूरिंग रश आवर। नेक्स्ट फ्रेज है वन वे स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट का मीनिंग है अ स्ट्रीट विच ओनली अलाउज रोड यूजर्स टू ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। वो स्ट्रीट जिसमें यूज़र सिर्फ एक ही सिमत से ट्रेवल कर सकते हों, दोनों साइड से नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है न्यूयॉर्क इज़ फुल ऑफ वन वे स्ट्रीट्स। इसके बाद वर्ड है स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार का मीनिंग है अ फास्ट लो कार विच नॉर्मली हैज़ रूम फॉर ओनली 2 पीपल। स्पोर्ट्स कार खेलों के जो कार होते हैं जिनमें रेसेस किए जाते हैं, जो बहुत तेज़ चलते हैं, जिनमें नॉर्मली तौर पर सिर्फ 1 या 2 लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद वर्ड है सुपर कार। सुपर कार का मीनिंग है अ वेरी फास्ट कार विच इज़ नॉर्मली रेयर एंड एक्सपेंसिव, यानी वो कार वो गाड़ी जो बहुत तेज़ चलती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, जिस तरह लैम्बोर्गिनी फेरारी वगैरह, ये सुपर कार होते हैं। इसके बाद वर्ड है टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब होता है अ चार्ट विच शोज व्हाट टाइम ट्रेन्स बसेस और प्लेन्स विल अराइव एंड डिपार्ट, यानी किस वक्त ट्रेन्स बसेस जहाज़ें वगैरह किस टाइम वो आएंगी और किस टाइम जाएंगी, इनको टाइम टेबल कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है हैव यू चेक द टाइम टेबल। इसके बाद है एक ईडियम टू बी इन द ड्राइवर सीट। टू बी इन द ड्राइवर सीट का मतलब होता है, ये एक ईडियम है, टू बी इन कंट्रोल, टू बी द पर्सन हु मेक्स डिसीजन अबाउट समथिंग, यानी जो शख्स फैसला करने की पोजीशन में होता है, जिस शख्स के पास अथॉरिटी हो, जो फैसला करता है, उस वक्त हम ये ईडियम यूज़ करते हैं कि आई एम द बॉस, सो दैट मीन्स आई एम इन द ड्राइविंग सीट एंड आई मेक द डिसीजन। इसके बाद फ्रेज़ है टू बी स्टक इन हैवी ट्रैफिक, यानी भारी ट्रैफिक में जब आप फंस जाते हैं उस वक्त ये वाला टर्म बोला जाता है। एग्जाम्पल है टू बी इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड व्हीकल्स विच आर नॉर्मली नॉट मूविंग एट ऑल, यानी एक ऐसी जगह पर आप फंसे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और आप उसमें फंस गए हो। नेक्स्ट वर्ड है पहला टू ब्रेक। टू ब्रेक का मतलब होता है टू मेक अ व्हीकल स्लोअर, गो स्लोअर। ब्रेक लगाने को ब्रेक कहा जाता है, यानी जब हम गाड़ी को स्लो करते हैं। इसके बाद वर्ड है टू कम्यूट। इसका मीनिंग है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली बिटवीन वर्क एंड होम, यानी जब आप काम पर चले जाते हैं और दोबारा घर आते हैं तो उस वक्त जो जर्नी आप करते हैं उसको कम्यूट कहा जाता है। एग्जाम्पल है हाउ डू यू कम्यूट टू वर्क एवरी डे। इसके बाद फ्रेज है टू कट समबडी ऑफ और पुल इन फ्रंट ऑफ। जब आप किसी गाड़ी के सामने तेज़ी से अपनी गाड़ी ले आते हैं तो उसको कहा जाता है कट समबडी ऑफ या पुल इन फ्रंट ऑफ समवन, जिससे दूसरे ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़े। इसके बाद फ्रेज है टू ड्राइव ब्लाइंड। ये एक इडियम है, इसका मीनिंग है टू डू समथिंग विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दैट थिंग, यानी कोई ऐसा काम करना जिसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो। इसके बाद फ्रेज़ है टू एमिट फ्यूम्स। फ्यूम्स का मतलब होता है ऐसे गैस या स्मोक रिलीज़ करना, गाड़ियाँ जो ऐसा स्मोक और गैस रिलीज़ करती हैं जो नॉर्मली तौर पर इंसानों के लिए जहरीले हों, उनके लिए नुकसानदेह हों, उनको फ्यूम्स कहा जाता है। इसके बाद फ्रेज़ है टू एक्सीड द स्पीड लिमिट। इसका मीनिंग है टू गो और ड्राइव फास्टर देन इज़ अलाउड, यानी तेज़ स्पीड में भागना, यानी जितना स्पीड अलाउ होता है आपको उससे ज़्यादा तेज़ चलाना। एग्जाम्पल है एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट नॉर्मली रिजल्ट्स इन बीइंग हिट विद फाइन, यानी जब आप
नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो आपको फ़ाइन होता है, जुर्माना होता है आपको। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है टू गेट बिहाइंड द व्हील। टू गेट बिहाइंड द व्हील का मीनिंग होता है टू ड्राइव, यानी जब आप ड्राइविंग के काबिल बन जाए तो आप कह सकते हैं कि आई एम एबल टू गेट बिहाइंड द व्हील। एग्ज़ाम्पल है 18 ईयर ओल्ड्स कैन गेट बिहाइंड द व्हील, यानी 18 साल के जो लोग होते हैं दे कैन गेट बिहाइंड द व्हील, दे कैन ड्राइव, वो ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेज़ है टू गो ऑन और बाई फुट। इसका मीनिंग होता है टू वॉक, यानी पैदल चलने को टू गो ऑन फुट कहते हैं या टू गो बाई फुट। एग्ज़ाम्पल है ही गोज़ टू वर्क बाई फुट, यानी वो काम के लिए पैदल चल जाता है। इसके बाद एक टर्म है टू हैव अ फ्लैट। इसका सिंपल मीनिंग ये समझिए, जब हम कहते हैं ना कि मेरा गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो उसके लिए आप ये टर्म यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव अ फ्लैट, यानी मेरी गाड़ी का एक टायर फ्लैट हो गया, उसमें हवा अब नहीं रही है। इसके बाद टर्म है टू हैव रोड रेज। टू हैव रोड रेज का मीनिंग है जब आप ऐसे सिचुएशन में ड्राइविंग करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, यानी बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में आप जब ड्राइविंग करें तो उससे जो आपको गुस्सा होता है उसको रोड रेज कहा जाता है। इसके बाद एक टर्म है टू हिट अ बॉटल नेक। टू हिट अ बॉटल नेक का मीनिंग है टू गेट टू अ प्लेस वेयर अ रोड बिकम्स नैरो, यानी ऐसी जगह पर पहुंच जाना जहां पर रोड बहुत तंग होता है लेकिन विच नॉर्मली हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो और रोड तंग हो। इसके बाद फ्रेज़ है टू हॉन्क और बीप योर हॉर्न। हॉर्न बजाने को टू हॉन्क कहा जाता है या टू बीप देयर हॉर्न कहा जाता है। एग्जाम्पल है ए लॉट ऑफ पीपल बीप देयर हॉर्न्स व्हेन दे हैव रोड रेज, यानी जब लोगों को रोड रेज होता है तो वो हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है टू इंडिकेट। टू इंडिकेट का मीनिंग होता है इशारा लगाना। जब आप बाकी ड्राइवर्स या यूज़र को बताते हैं कि आप लेफ़्ट जा रहे हैं या राइट, उस वक्त जो गाड़ी में एक लाइट लगी होती है उसको आप ऑन कर देते हैं ताकि वो आपकी डायरेक्शन दिखा सके कि आप किस साइड पर टर्न करना चाह रहे हैं। इसके बाद फ्रेज़ है टू ओवरटेक और टू ओवरपास। ओवरटेक ये वर्ड भी हमने अक्सर सुना होता है। ओवरटेक का मतलब होता है जब दो गाड़ियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल जा रही, एक आगे है और एक पीछे, तो जो पीछे वाली अचानक उस गाड़ी के सामने आ जाती है और जिस सिमत में पहली गाड़ी जा रही है वो भी उसी सिमत में तेज़ जाए तो उसको कहा जाता है टू ओवरटेक। इसके बाद फ्रेज़ है टू पुल इन, अगला है टू पुल आउट और अगला है टू पुल अप। पुल इन का मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस, यानी जब आप किसी जगह दाखिल हो जाए। पुल आउट का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस एंड स्टार्ट ड्राइविंग, जब आप एक जगह छोड़ दें और ड्राइविंग शुरू कर दें तो उसका मतलब होता है पुल आउट। अच्छा, अगला फ्रेज़ है पुल अप। पुल अप का मतलब होता है टू स्टॉप ड्राइविंग, यानी आप ड्राइविंग करना रोक दें। यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंस है पुल अप ऑन द साइड ऑफ द रोड प्लीज़, यानी रोड के साइड पर ड्राइविंग करना छोड़ दो, रुक जाओ यानी। इसके बाद एक इडियम है टू पुट द पैडल टू द मेटल। टू पुट द पैडल टू द मेटल, इसका मीनिंग है टू ड्राइव वेरी क्विकली और टू वर्क और डू समथिंग वेरी क्विकली, यानी बहुत तेज़ी से ड्राइविंग करना या कोई काम करना है, कोई और चीज़ करना। एग्जाम्पल है इट्स टाइम वी गेट सीरियस एंड गेट दिस प्रोजेक्ट डन, लेट्स पुट द पैडल टू द मेटल, यानी कि अब वक्त आ गया है कि हम ये प्रोजेक्ट पर काम पर सीरियस हो जाएं और इससे फिनिश कर दें। उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स पुट द पैडल टू द मेटल। इसके बाद फ्रेज़ है टू रिवर्स। और टू रिवर्स का मीनिंग है टू गो बैकवर्ड्स, यानी पीछे की तरफ आप जब आप जाएं, जब आप गाड़ी को ले जाएं आप तो उसको रिवर्स बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, हम कहते हैं ना गाड़ी को रिवर्स कर दो। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही प्रेफर्स टू रिवर्स इनटू कार पार्क्स। नेक्स्ट जो इडियम है पहला वो है टू सिट ऑन समबडीज टेल। इसका मीनिंग है टू बी वेरी क्लोज बिहाइंड समवन, जब आप किसी के पीछे बहुत करीब से खड़े हो जाएं या बैठ जाएं तो उस वक्त आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं कि यू आर सिटिंग ऑन माई टेल, यानी कि आप मेरे पीछे बहुत करीब खड़े हैं या बैठे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स हिम द मोस्ट एंग्री इज़ व्हेन समवन सिट्स ऑन हिज टेल, यानी जब कोई उसके
पीछे बहुत करीब से खड़ा हो जाए या बैठ जाए। इसके बाद फ्रेज़ है टू स्किड। स्किड का मतलब होता है टू स्लाइड अलॉन्ग अ सरफेस विद नो कंट्रोल, यानी जब आपकी गाड़ी फिसल जाए उसको स्किड कहा जा सकता है। यानी कि ड्राइविंग इन वेट कंडीशंस इज़ डेंजरस, यानी जब वेट कंडीशन हो, बारिश वगैरह हुई हो तो उस वक्त स्किड का बहुत ख़तरा होता है। बी केयरफुल यू डोंट स्किड ऑफ द रोड, यानी कि एहतियात करें कि आपकी गाड़ी स्किड ना कर जाए, गाड़ी से सड़क से नीचे ना फिसल जाए। इसके बाद फ्रेज है टू स्टॉल। इसका मीनिंग होता है व्हेन अ कार's इंजन स्टॉप वर्किंग सडनली, यानी जब किसी कार का इंजन अचानक काम करना छोड़ दे उसको स्टॉल कहा जाता है। इसके बाद फ्रेज है टू स्वर्व। टू स्वर्व का मतलब होता है टू चेंज डायरेक्शन एक्सट्रीमली सडनली, जब आप अचानक अपना डायरेक्शन चेंज कर ले ड्राइविंग के दौरान उसको स्वर्व कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द कैंगरू जंप्ड इन फ्रंट ऑफ द कार काजिंग द ड्राइवर टू स्वर्व, यानी ड्राइवर ने बहुत तेज़ी से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। इसके बाद फ्रेज़ है टू यील्ड। टू यील्ड का मतलब होता है जब आप किसी रोड पर ड्राइविंग करना चाहते हैं, रोड पर अपनी गाड़ी चढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरी गाड़ियों के लिए इंतज़ार करें कि वो पहले गुजर जाए फिर आप अपनी गाड़ी सड़क पर उतार दें। हमारे पास आखिरी जो वर्ड है वो है ट्रैफिक कंजेस्शन। ट्रैफिक कंजेस्शन का मतलब होता है लॉट ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, जब एक रोड पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों उसको ट्रैफिक कंजेस्शन बोला जाता है। तो ये थी हमारे पास ड्राइविंग रोड्स और गाड़ियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वोकैबलरी। आई होप आप लोगों को लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।